बस टेंडी को यही बोलने की देरी थी। ये लोग टेंडी के हाथ और गर्दन को एक लकड़ी में फंसा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात भर टेंडी इसी तरह रहता है। सुबह उसे जोर से पानी प्यास लगता है तो वह चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाता है, पर कोई नहीं आता। थोड़ी देर बाद मेलिसा आती है, जो कि उसे पानी के गिलास को पकड़ा कर वहाँ से जाने लगती है। टेंडी भी खुशी खुशी गिलास को पकड़ लेता है और जब वह पीने की कोशिश करता है तभी उसे मेलिसा की याद आती है। वह मेलिसा को पानी पिलाने के लिए बुलाने की कोशिश करता है, पर मेलिसा उसकी आवाज़ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गंजाफिल टेंडी से कल का बदला लेने के लिए आता है और उसके सिर पर बंदूक रखकर उसे डराने की कोशिश करता है। टेंडी उसे कहता है कि मैं बदल गया हूँ, पर गंजाफिल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वह उसे डराने के लिए एक दो गोली आसमान में भी फायर करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर कैरोल आती है। पर गंजाफिल कैरोल को कहता है कि हम बस मस्ती कर रहे हैं। टेंडी इस तरह रह रह कर परेशान हो चुका था। उसकी पैंट भी कैरोल बदल रही थी। कैरोल सबको टेंडी को माफ़ करने के लिए कहती है और बोलती है कि इस तरह का सज़ा पुराने युग में दिया जाता था, पर कोई भी टेंडी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। गंजाफिल टेंडी को और सज़ा देना चाहता था। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि टेंडी 5 हफ्ते के लिए अकेले कमरे में रहेगा। टेंडी भी तैयार हो जाता है। जब वह कमरे में होता है तभी वहाँ पर कैरोल आती है, जो कि टेंडी के साथ समय बिताना चाहती थी, पर टेंडी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे सज़ा मिली थी। वह कैरोल को मज़े करने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे 5 हफ्ते के लिए सज़ा मिली है और 5 हफ्ते के लिए उसकी वाइफ द लेडी जस्टिस है। कैरोल वहाँ से चली जाती है और जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि इन लोगों के पास जो भी डिब्बे वाला खाना था या तो वह ख़त्म हो रहा है या तो फिर एक्सपायर, और अब इन लोगों के पास खाने की कमी पड़ने वाली है और इन लोगों की आखिरी उम्मीद वह गाय है। तभी हम टेंडी को देखते हैं, जो कि अपने कमरे से इन्हें खाते हुए देख रहा था और रात में उस खाने को खाने के लिए वह आता है तो देखता है कि मेलिसा वहीं पर बैठी हुई है, जो कि किताब पढ़ रही थी। टेंडी चुपचाप खाने को खाने लगता है पर खा नहीं पाता क्योंकि वह खाना खराब हो चुका था। मेलिसा खाने की आवाज़ से समझ जाती है कि यह टेंडी है और वह उसका नाम लेती है। क्योंकि टेंडी अपने कमरे से बाहर निकल गया था, इसीलिए अगले दिन ये लोग टेंडी को एक इलेक्ट्रिक पट्टा पहनाते हैं, जो कि ये लोग गाय के लिए लेकर आए थे। कैरोल कहती है कि टेंडी इंसान है ना कि जानवर, पर टेंडी कहता है कि मैंने गलती की है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। और जब वो अपने एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे बिजली का झटका लगता है। सब वहाँ से चले जाते हैं। टेंडी कैरोल को किस करने की कोशिश करता है और बॉर्डर से हल्का सा बाहर निकल जाता है और टेंडी को दोबारा झटका लगता है। कैरोल वहाँ से चली जाती है। रात में टेंडी वहीं सो जाता है। हम थॉट को देखते हैं, जो कि छुप छुप कर दूसरे कमरे में जा रहा था। अगले दिन जब एरिका गैल स्विमिंग पूल के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो हम टेंडी को देखते हैं, जो कि जोर जोर से चिल्लाकर उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर मेलिसा आती है, जो कि टेंडी को चुप रहने के लिए कहती है और उसकी सजा में चुप रहना भी ऐड कर देती है। हमारा टेंडी, जो कि हर बार अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारता है, वह इस बार भी ऐसा ही करता है। उसने कैरोल से बोलकर एक इलेक्ट्रिक पट्टा मंगवाया था, जिसे पहनकर बोलने पर बिजली का झटका लगता है। ये बात वह सबको बताता है और गंजाफिल को उसे वह पट्टा पहनाने को कहता है। उसे लग रहा था कि इस तरह करने से वे लोग उसे माफ़ कर देंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा अब वह बोल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ कैरोल आती है। टेंडी उससे धीरे से पूछता है कि क्या कोई उसके बारे में बात कर रहा है। कैरोल बोलती है कि नहीं। यह सुनकर टेंडी का दिल टूट जाता है। जब कैरोल जाने लगती है तभी वहाँ पर मेलिसा आती है, जो कि टेंडी के लिए बियर लेकर आई थी, जिसे देखकर टेंडी बहुत ही खुश होता है। पर मेलिसा उस बियर को उसके बॉर्डर के बाहर रख देती है और उसके सामने एक बियर निकालकर पीती है और वहाँ से जाने लगती है। टेंडी समझ जाता है कि वह उससे बदला ले रही है। वह बहुत कोशिश करता है ताकि वह उन बियर को अंदर कर सके, पर नहीं कर पाता क्योंकि जब भी वह ज़्यादा बाहर निकलता था तो उसे बिजली का झटका लग रहा था। इसीलिए वह उन बियर को घूरने लगता है। अगले दिन टेंडी सबको बुलाने के लिए बहुत कोशिश करता है और बहुत सारे गमले को तोड़ देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सब आते हैं। टेंडी चाहता था कि वह इस पट्टे को उतार दे क्योंकि उसने खुद इस पट्टे को पहना था, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। थॉट बोलता है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, पहले तुम विश्वास पैदा करो, तब जाकर हम इस पट्टे को उतारेंगे। टेंडी कहता है कि मैं इंसान हूँ ना कि जानवर। यह सुनकर गंजाफिल उसे डॉग हाउस में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रात में टेंडी देखता है कि घर में आग लग रही है। वह डॉग हाउस को तोड़कर बाहर निकलता है और बाकी सबको बुलाने की कोशिश करता है, पर सब सोए हुए थे। टेंडी उस इलेक्ट्रिक बेल्ट की वजह से चिल्ला नहीं पा रहा था।
टेंडी बिजली के झटके खाते हुए स्विमिंग पूल के पास जाता है और पानी निकालकर उस आग को बुझाता है और फिर अपनी जगह में वापस आ जाता है और उस डॉग हाउस में घुस जाता है। अगले दिन जब सब आते हैं तो देखते हैं कि इस जगह पर आग लगी थी। सब एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। तभी गंजा फील थॉड को कहता है कि क्या तुमने इस आग को बुझाया? थॉड कहता है कि नहीं। तभी कैरोल समझ जाती है कि इस आग को किसने बुझाया। सब टेंडी के पास जाते हैं। टेंडी कैरोल के माध्यम से सबको बताता है कि उसने किस तरह करके बिजली के झटके खाते हुए आग को बुझाया। कैरोल सबको कहती है कि सही समय आ गया है कि हम टेंडी के इस पट्टे को खोल दें और उसे माफ कर दे, क्योंकि अब टेंडी बदल चुका है। पर कोई भी नहीं चाहता था कि टेंडी का पट्टा खुले, पर ना चाहते हुए भी उन्हें टेंडी का पट्टा खोलना पड़ता है। टेंडी कहता है कि मैं बदल गया हूँ, पर उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चले जाते हैं। रात में हम थॉड को देखते हैं जो कि छुप कर एक कमरे में जा रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम सबको देखते हैं एक साथ पहले की तरह। टेंडी सबको थैंक यू बोलता है उसे माफ़ करने के लिए और एक मौका मांगता है अपने आप को साबित करने के लिए। तभी कैरोल को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि झंगूर की होती है। ये लोग बहुत ही खुश होते हैं, पर इनकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब अगले दिन कैरोल इन लोगों को झंगूर का डिश खिलाती है। कोई भी इस डिश को खाना नहीं चाहता था। कैरोल उदास हो जाती है और इनके पास खाने की भी कमी थी। टेंडी के कहने पर ये लोग झंगूर का डिश खाते हैं, जिसे खाने से कैरोल को भी उल्टी हो रही थी। टेंडी थॉड को एक कमरे में जाते हुए देखता है। थॉड के जाने के बाद जब वह उस कमरे में जाता है तो उसकी नज़र एक फ्रीजर में पड़ती है और जब वह उस फ्रीजर को खोलकर देखता है तो वह अबाक रह जाता है। अगले सीन में जब कैरोल झिंगूर का डिश बनाने की बात कहती है तो थॉड बोलता है कि उसे भूख नहीं लगी है और वह उठकर वहां से चला जाता है। टेंडी भी उसके पीछे जाता है। तभी हम मेलिसा को देखते हैं जो कि खाने के डिब्बे को खोल रही थी, जिसके चलते उसका हाथ कट जाता है। उधर हम टेंडी को देखते हैं जो कि थॉड को रंगे हाथों पकड़ लेता है। थॉड ने फ्रीजर में बहुत सारा बीकन छुपाया था जिसे वह रोज रोज आकर यहाँ पर खा रहा था। टेंडी बोलता है कि मैं ये बात सबको बता दूंगा। थॉड यह सुनकर बहुत ही डर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। टेंडी थॉड को बीकन बनाने को कहता है और ये लोग उस डिश को बहुत ही मज़े से खाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्हें स्वादिष्ट और लजीज बीकन खाने को मिल रहा था। टेंडी उससे मेलिसा और उसके रिश्ते के बारे में पूछता है तो थॉड उसे चुप रहने को कहता है। थॉड बीकन के कचरे को लेकर बहुत ही परेशान था। टेंडी बोलता है कि मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा, पर थॉड को टेंडी पर भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा था कि टेंडी बाद में उस कचरे के सहारे उस पर इंजाम लगाएगा। टेंडी बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जब कैरोल जूस लेकर आती है तो वह सबको देती है, पर गंजे फील को नहीं देती ताकि उसे बुरा लगे और वह उसका पीछा छोड़ दे और एरिका के साथ रहे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा गंजे फील को झिंगूर का जूस बहुत ही पसंद आता है और वह कैरोल की तारीफ करता है। कैरोल की तारीफ सुनकर एरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। थॉड कैरोल को जूस के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है। मेलिसा उसे कहती है कि तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था, तुम ठीक तो हो ना? थॉड गुस्से में उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और वह उठकर मॉर्निंग वॉक करने के लिए चला जाता है। टेंडी उसे देखने के बहाने उसके पीछे चला जाता है। कैरोल एरिका के पास जाती है और उसे कहती है कि वह जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। वह बिना बात के ही उससे नाराज हो रही है। एरिका उसे कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। मेलिसा के हाथ से खून निकल रहा होता है। गैल किसी तरह करके जैसे तैसे उसके हाथ में टाके लगा देती है और जब इस बार गंजा फील कैरोल की तारीफ करता है तो एरिका पहले तो उसे सुनाती है और बाद में उसे डांटती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ हम टेंडी और थॉड को देखते हैं जो कि बीकन खा रहे थे। थॉड अभी भी परेशान था बीकन के पैकेट को लेकर। टेंडी बोलता है कि हमारे पास 42 बीकन थे, अब 3 बचे हैं, क्यों ना हम इन 3 बीकन को उन लोगों को दे दे, इसका क्रेडिट तुम ले लेना। पर थॉड टेंडी को मना कर देता है और कहता है कि एक बार बीकन खत्म हो जाए उसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और वहां से उठकर चला जाता है। टेंडी किचन को साफ करता है और सोच ही रहा था कि वह इस कचरे का क्या करे। तभी उसकी नज़र बोट में जाती है और वह सारा कचरा बोट में डालकर समुद्र में छोड़ देता है। घर में सब लोग बीकन के पैकेट को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसमें थॉड का नाम भी लिखा था। तभी वहाँ थॉड आता है जो कि यह देखकर हैरान था। सब उसकी तारीफ करते हैं। टेंडी उन्हें बताता है कि थॉड को यह बीकन की पैकेट एक घर में मिला जहाँ पर सोलर प्लेट लगा हुआ था और फ्रीजर अभी भी काम कर रहा था। टेंडी बोलता है कि थॉड ने उसे इस बारे में किसी को कुछ बताने से मना किया था ताकि वह सबको सरप्राइज दे सके, मगर थॉड टेंडी पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब करने से मना किया था।
और थॉड टेंडी से उस कचड़े के बारे में पूछता है। टेंडी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने कचड़े को ठिकाने लगा दिया। तभी गंजाफील समुद्र से कुछ आते हुए देखता है और सब को बताता है। टेंडी यह देखकर समझ जाता है कि वह उसका कचड़ा है। टेंडी और थॉड परेशान होने लगते हैं। टेंडी भागकर उस कचड़े के पास जाता है और इन्हें बोलता है कि यह कचड़ा जापान से आया है। टेंडी की बात पर किसी को भरोसा नहीं होता। मेलिसा थॉड से पूछती है तो थॉड बोलता है कि उसने बीकन को खाया है, पर टेंडी थॉड को बचाने के लिए बाकी लोगों को झूठी कहानी सुना देता है और कहता है कि बीकन उसे मिला था और उसने खाया है। थॉड ने उसे खाते हुए देख लिया था और कहा कि तुम्हें सबके साथ बांटना चाहिए और इस बीकन के पैकेट को तुम लोगों तक पहुंचाया। यह कहानी सुनाकर टेंडी को लग रहा था कि उसने थॉड को हीरो बना दिया है, मगर मेलिसा को विश्वास नहीं होता। मेलिसा थॉड से पूछती है तो थॉड मेलिसा को सब कुछ सच सच बता देता है कि सारा बीकन उसने खाया है और टेंडी ने उसे पकड़ा था। थॉड रोते हुए सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती की है और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मगर टेंडी बोलता है कि थॉड झूठ बोल रहा है, ये सब मैंने किया है। अगले सीन में हम थॉड और टेंडी को देखते हैं जिसे 1 दिन की सज़ा मिलती है। थॉड टेंडी को थैंक यू बोलता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।